गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिवित क्लासेस। आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फोर्स। तो फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स इज पुश और पुल। एग्जांपल की बात करें तो पुशिंग पुशिंग डोर, किकिंग बॉल, स्ट्रेचिंग रबर बैंड। यानी कि जब आप डोर को क्लोज करते हैं या डोर को ओपन करते हैं तो वहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। बस फोर्स यही है कि फोर्स इज पुल और पुश। चलिए आगे हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट of the motion. Force can change speed of an object. Force can change direction of moving object. Force can change shape or size of an object. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स के कुछ इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स और एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे कि मस्कुलर फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कुछ टाइप होते हैं। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दें कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जहाँ पे हम फोर्स को अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने के समय हम उस चीज़ को अगर टच कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम टच नहीं कर पाते हैं तो हम बोल देते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल, जैसे कि फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच। फोर्स एक्ट्स ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच, जो अभी हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बात करें मस्कुलर फोर्स के बारे में। एक मिनट, ये मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स। जहाँ पे हम मसल्स के थ्रू, जैसे कि लिफ्टिंग एक बैग को उठाते हैं तो वहाँ पे हम अपने मसल्स का यूज करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि जैसे कुएं से बाल्टी को खींचते हैं तो पुलिंग ए बकेट फ्रॉम वेल। तो एक इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। जिम में हम जैसे हम लोग करते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं। चलिए तो कुछ इसके ये एग्जांपल हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब किसी 2 सरफेस के बीच में जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम बता दें कि अगर आप रोड पे साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल कुछ अगर आप पैडल नहीं भी मार रहे हैं तो साइकिल कुछ दूरी पर जाके रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो टायर्स हैं उनके बीच में और जो सरफेस है, टायर्स और सरफेस, इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, वो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमने इसका आपको एग्जांपल बता दिया है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो भी एक होता क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो भी एक इसी का एग्जांपल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक आपका इसी का एक एग्जांपल है किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि एग्जांपल हमने आपको लिखाया ब्रेक्स स्टॉपिंग ए बाइसिकल।
जब बाइसिकल में हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक्स और में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो वहाँ पर भी हम इसका एग्जांपल, हमने आपको एक वो भी एग्जांपल बता दिया। या आप जैसे कि बॉल पे किक करते हैं तो बॉल कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है, तो वहाँ पर भी सरफेस और बॉल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, इस वजह से जाके वो रुक जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक अच्छा एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने आपको बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्शन करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे जो अर्थ है, अर्थ की सारी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ में जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो अर्थ जिस फोर्स से अपने अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ पे वो हम उसे टच तो कर नहीं सकते हैं, तो टच नहीं कर सकते तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाएगा। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल की बात करें तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल। किसी पेड़ से अगर कोई एप्पल या कोई भी फ्रूट्स, मैंगो, कोई भी चीज़ या बॉल कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे आती है, तो वो नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेट्स के बीच में, तो उसे हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट चार्ज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। एक्चुअल में फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं। ये बैलेंस फोर्स होता क्या है? नेट फोर्स से इसका जीरो होता है। इफ़ द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई एक बॉक्स है, ये कोई एक बॉक्स हमने बना दिया। इस बॉक्स में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे मान लो कोई भी एक फोर्स इधर से अप्लाई किया जा रहा है, इस बॉक्स पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ऐसे, और इधर से भी एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इधर से मान लो 5 न्यूटन का फोर्स है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, 5 न्यूटन का फोर्स है। अब एक चीज़ बताइए आप, क्या इस बॉक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इस बॉक्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि इस बॉक्स को हिलाया नहीं जा सकता है, इस बॉक्स को बिल्कुल नहीं हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने मान लिया कि ये वाला माइनस का फोर्स है और ये वाला प्लस का है, और ये वाला हमने मान लिया माइनस का फोर्स है, या इसको मान लो माइनस है, ये मान लो प्लस है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है। हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स है वो माइनस है और ये वाला मान लेते हैं प्लस का फोर्स है। अच्छा, ये माइनस प्लस ऐसा होता नहीं कि माइनस का भी फोर्स होता है। एक्चुअली माइनस जो होता है, माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बताता है। आगे भी हम बताते हैं इसके कुछ बारे में। तो ये इधर से माइनस का फोर्स अप्लाई किया गया, इधर से प्लस का फोर्स अप्लाई किया गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो आ गया। तो अगर फोर्स जीरो आता है, जितना भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसका नेट फोर्स अगर जीरो आता है, तो नेट फोर्स जीरो आने का मतलब है कि वो एक बैलेंस फोर्स है। नो चेंज इन मोशन, बैलेंस फोर्स से मोशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होते हैं। अगर बैलेंस फोर्स है उसमें कोई भी फोर्स में किसी मोशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए आगे देखिए कि इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो बुक लाइंग ऑन ए टेबल बुक लाइंग ऑन ए टेबल पे अगर कोई बुक रखी हुई है तो वहाँ पे बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि बुक ना तो टेबल को दबा पा रही है, ना ही टेबल बुक को वो कर पा रहा है, तो ये एक बैलेंस फोर्स हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। तो अनबैलेंस फोर्स जो होता है उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज नॉट इक्वल टू जीरो, फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जैसे अभी हम सेम ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है, कि कोई भी एक हम बॉक्स ले लेते हैं कि मान लो कोई एक बॉक्स है ये, और इस पे एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर से मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स,
इधर ये हमने प्लस का ले लिया, ये इधर माइनस का 10 है, इसको ले लिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, माइनस का 5 न्यूटन फोर्स आया। इसका मतलब ये है कि इधर से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 5 न्यूटन ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 आया नहीं। इसका मतलब ये है कि एक अनबैलेंस फोर्स है। दूसरी चीज़, अगर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है, तो ये जो बॉक्स है इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, यानी कि इस अनबैलेंस फोर्स में मोशन चेंज हो जाता है। अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है। अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है ना, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। ठीक, तो ये अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल दिवित क्लासेज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये PDF पाना चाहते हैं तो ये PDF आपको व्हाट्सएप पे जाके वहाँ पे सर्च करना है। व्हाट्सएप जो चैनल होते हैं वहाँ पे सर्च करना है दिवित क्लासेज। व्हाट्सएप पे जाके आपको सर्च करना है दिवित क्लासेज, तो वहाँ पे हम आपको ये PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू।